आज हम आपके लिए एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सभी पढ़ने वाले बच्चों की समस्या होती है। हम बहुत लोगों से मिले हैं, उनका प्रश्न होता है पढ़ते तो बहुत है लेकिन याद नहीं रहता है। मतलब पहले जो पढ़ चुके और कुछ हमने नया पढ़ा तो पहले वाला भूल जाते हैं। क्या ये एक हमारा मानसिक रूप से कमजोरी को प्रदर्शित करता? तो आंसर है नहीं। क्योंकि अगर आप विचार करें, जितनी चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हैं या फिर पढ़ रहे हैं या फिर आपके सामने घटित हुई हैं, अगर सारी चीज़ें आपको ध्यान रहें तो आप बीमार पड़ जाएंगे। भूलना भी अच्छा होता है लेकिन अधिक भूलना अच्छा नहीं होता है। तो बात आज इसी पर होगी कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। ओके, तो पढ़ाई, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई के अलावा सब चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। अगर बात करें, अगर आप कोई एक मूवी मतलब कई सारी, कोई सीरियल, दोस्तों से की गई बातें, कहीं के दृश्य, ये आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। इनको आप नहीं भूलते हैं। क्यों नहीं भूलते? जबकि कोई भी मूवी देखी, इसके आप नोट्स भी नहीं बनाते हैं, आप इसको दोबारा पढ़ते भी नहीं हैं। केवल आपने एक बार देखा और आपको ये लंबे समय तक ध्यान रहेगी। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप सीरियल, अभी हम एक मूवी का डायलॉग लें, हम तुम्हें भूल जाएं ये हो नहीं सकता, तुम हमें भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। आपके मन में तुरंत विचार आया होगा। ये धड़कन मूवी का डायलॉग है। किसका है? धड़कन। क्योंकि इसमें जो सुनील शेट्टी है वो शिल्पा शेट्टी से कहता है, यही डायलॉग बोलता है, तो ये आपको तुरंत याद आ गया। तुरंत आपने दिमाग में पिक्चर भी आ गई कि किसने बोला था और कहाँ पर बोला था, आपको तुरंत याद आ गया। एक झटके में याद आ गया, मतलब कोई भी आपने देरी नहीं लगाई। ऐसा क्यों? प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? जबकि अगर पढ़ाई में आपसे कोई पूछा जाए कि न्यूटन के 3 नियम, या फिर बर्नौली प्रमेय, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, कोई केमिकल फार्मूला, कोई कॉन्सेप्ट, तो आपको पता ही नहीं चलता क्या पूछा गया, और पता भी चलता तो याद नहीं आता। ये समस्या हालांकि क्यों हो रही है? क्योंकि समस्या जो हो रही है, अगर समस्या के पीछे के कारण जान लिया जाए, जब तक आप समस्या के पीछे जो कारण हैं उनको अगर नहीं जान पाएंगे तो आप समस्या को स्थायी तौर पर कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको बुखार है तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर पहले, जो एक अच्छे डॉक्टर होते हैं, झोला छाप डॉक्टरों की मैं बात नहीं कर रहा, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, उन, चाहे आपको बुखार हो चाहे आपको खांसी हो, वो सारे पहले जांचें करते हैं कि आपके बॉडी में क्या डिस्टरबेंस हुआ कि आपको ये फीवर क्यों आया। तो पहले वो जांच करते हैं। जांच का मतलब वो बुखार के कारण का पता करना चाहते हैं। जब उनको कारण पता चल जाता है तो उन्हीं कारणों पर काम करते हैं और आपको बुखार सही हो जाता है। ये होता है। तो कोई भी समस्या आपके जीवन में आई तो पहले उनके कारण जानिए, फिर उनको समाधान करिए, तभी आपका स्थायी समाधान होगा।
किसी का मानसिक लेवल बहुत अच्छा होता है, किसी का कम होता है। ये कुछ हद तक बात सही है, लेकिन पूर्णतः बात सही नहीं है। सभी का ईश्वर के द्वारा सभी को जो माइंड दिया गया है वो लगभग में समान दिया, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, इसके अपवाद भी कुछ आपके हो सकते हैं। बस ये किसी का ब्रेन जो होता है वो डेवलप हो जाता है, किसी का ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है, बस इतनी सी समस्या है। ईश्वर ने सबको इक्वल सारी चीजें प्रोवाइड कराई है, बस यह है कि किसी ने अपना ब्रेन डेवलप कर लिया और किसी ने अपना ब्रेन को डेवलप नहीं कर पाया। तो आज हम सबसे पहले जो चीजें भूल जाते हो, पढ़ाई को आप भूल जाते हो, उसकी पहले कारण पर जानते हैं बात पर कि आप पढ़ाई भूलते ही क्यों। पहला कारण है आपका बेसिक लेवल जो होता है वो आपको बहुत कमजोर होता है। जब आपका बेसिक लेवल इतना कमजोर होता है तो जो आपको चीजें ऊपर से पढ़ाई जा रही है वो आपको समझ में नहीं आएंगी। जब चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप रटने का प्रयास करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो पहले तो आपका बेसिक लेवल बहुत कमजोर होता है, क्योंकि आप लोग ऐसे स्कूलों में ऐसे टीचरों से पढ़े होंगे कि उन्होंने अच्छे तरीके से आपको नहीं समझाया होगा, या फिर उन्होंने समझाया होगा तो आपने समझा नहीं होगा। तो बेसिक लेवल आपका बहुत कमजोर होता है स्टडी में। ओके, अब दूसरा जो मेन कारण है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपका मन स्थिर नहीं होता है, स्थिर मतलब कंसंट्रेट नहीं होता है। टीचर पढ़ा रहा होता है या फिर आप खुद कॉपी से पढ़ रहे हो तो मन कहीं आपका और भाग रहा है, कॉपी रखी है, याद किसी आपको और की आ रही है। तो जब याद किसी आपको और की आ रही है, मन आपका किसी दूसरी जगह है, तो आप पढ़ भी जरूर रहे हैं लेकिन आप वास्तविक रूप से पढ़ नहीं रहे हैं। उसको कहा जाता है प्रेजेंट बॉडी अब्सेंट माइंड। तो मैक्सिमम जो बच्चे पढ़ते हैं 90% वो किस स्थिति में पढ़ते हैं? प्रेजेंट बॉडी अब्सेंट माइंड में पढ़ते हैं। ओके, तीसरा ये होता है आप में भय या डर होता है। डर ये होता है कि आप याद कर रहे हैं, ये क्या परीक्षा में हमको याद आएगा इतनी सारी चीजें, या अगर याद आएगी तो क्या हम बिल्कुल सही से लिख पाएंगे, क्या उल्टा लिख जाएंगे? तो ये चीजें हैं, जब हम उल्टा लिख जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, और अगर हमारे नंबर कम आए तो फिर क्या होगा। मतलब बहुत सारी समस्याओं का डर होता है कि जब ये डर होता है, मतलब फेल होने का डर, अच्छे नंबर ना आने का डर, तो इन सारी चीजों का डर, जब आप पढ़ाई डरे हुए करेंगे तो आप कभी भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे, और जब बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे तो आपको याद क्या रहेगा। तो एक तो आपका ये कारण हो गया। अब जो चौथा कारण है, जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, उसके प्रति आपको एक पॉजिटिव रहना होगा। ऐसा रहना होगा पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो भी आपको समस्या होगी। पॉजिटिव रहना है और टीचर जो भी बताए उसकी बात आपको गौर से सुननी होगी। जब गौर से सुनोगे तो टीचर आपको चीजों को, आपकी समस्या को समझेगा कि आप किस स्थिति में हैं, और जब आपकी स्थिति को पहचानेगा तो आपको यहाँ अगर हो तो आपको वो वहाँ लेकर के जाएगा। और जब आप टीचर के अपोजिट मतलब विरोध में रहोगे या फिर सब मतलब उसके प्रति नेगेटिव मन रखोगे तो वो आपकी समस्या पर भी कोई ध्यान नहीं देगा। जब आपकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं देगा तो आप उसी स्थिति में
बने रहेगा और आप डरे हुए भी रहेंगे। तो आपको हमेशा टीचर जो पढ़ाए तो आपको उसके पास पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव रहोगे तो उस टीचर का ध्यान आपके प्रति आकर्षित होगा। जब आकर्षित होगा तो आपकी स्थिति को समझा कि आपको क्या चीज़ों की जरूरत है। जब आपकी क्या चीज़ों की जरूरत, जब वो समझे तो आपको उसी चीज़ों को वो उपलब्ध कराएगा। जब उपलब्ध कराएगा धीरे धीरे आपका ग्रोथ होगा। ग्रोथ होगा मतलब मानसिक भी ग्रोथ होगा और आपका इंटेलिजेंस भी, मतलब जो आईक्यू लेवल होता है वो भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और तो आप बेहतर अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। एक व्यक्ति, बहुत सारे आपने डिसेबल्ड पर्सन देखे। डिसेबल्ड पर्सन का मतलब होता है विकलांग लोग। तो विकलांग लोग भी रेसिंग करते हैं, दौड़ लगा लेते हैं, क्योंकि उनका जो ट्रेनर होता है वो उनके अंदर हौसला भरता है। इतना हौसला बढ़ता है, इतना हौसला बढ़ता है कि वह अपनी शक्तियों को पहचानता और वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है और वो अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर इतना सारा ब्रेन होता है। आइंस्टीन ने कहा था कि सभी व्यक्ति अपने ब्रेन का लगभग में 5% भाग यूज करते और उसके बाद यूज नहीं करते हैं। एक फिलोसफर है ओशो रजनीश, उसने भी कहा था कि लोग अगर पूरा अपना ब्रेन का उपयोग कर ले तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको अपने ब्रेन में जो छुपी हुई शक्ति है, वो आपको बेहतर तरीके से निखार सकता है। उसके लिए टीचर, जो टीचर अच्छी जगह से पढ़े हुए हो, उनके अंदर डाइवर्सिफाई नॉलेज हो, उनके प्रति जो चीज़ों को समझना जानते हो, रटना नहीं, समझना और आपको बेहतर तरीके से समझा सके। तो अगर इसका एग्जाम्पल दें, जैसे कि आप बहुत दिनों के थके हुए हैं, बहुत आपको भूख लगी है, बहुत आपको नींद लगी है, आप एक क्षण नहीं चल पा रहे हैं, आपको जैसे आप बैठे तुरंत आप सो गए। लेकिन वही स्थिति में आपके घर में आग लग जाए, आग लग जाए, तो क्या आप तुरंत सो जाएंगे? नहीं, आप तुरंत उसको पूरी ताकत से उस घर में जो लगी हुई आग को बुझाएंगे। तो जब आप पूर्णतः थक चुके थे, सोने जा रहे, तो आपके अंदर कहां से ऊर्जा आ गई? ऊर्जा एक परिस्थिति ने कर दी। जो परिस्थिति का मतलब आग, कि मेरे घर में आग लगी है और मेरे घर में जब आग लगी तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो आपके अंदर वो जो आपके अंदर एनर्जी जो खोई हुई थी, मतलब जिसको आप जागृत नहीं कर पाए थे, उस एनर्जी को किसने जागृत कर दिया? आपके घर में जो आग लग गई। अगर आग आपकी 10 घंटे नहीं बुझी तो आप 10 घंटे तक बराबर काम करेंगे, पानी डालेंगे और लोगों को बुलाएंगे। तो ये आपके अंदर ऊर्जा है। तो ऐसे ही आपके अंदर जो खोई हुई शक्ति है, उस शक्ति को जो जगाएगा, तो उस शक्ति आपके अंदर कैसे जगेगी? अगर ये सारी शक्ति जग जाएगी तो आप जो पढ़ेंगे वो आपको आसान लगेगा। ओके, अब जो 6वां नंबर है, आप पढ़ाई से दूरी बनाना चाहते हो। पढ़ाई से क्या बनाना चाहते हो? दूरी बनाना। मतलब एक आपको बोझ लगता है। क्या लगता है? बोझ लगता है। लेकिन आपको अपने दोस्त से बात करना बोझ नहीं लगता। क्यों? उसमें आपको मजा आता है। तो पढ़ाई में भी अगर आप इंटरेस्ट जग गया तो आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। जैसे कि आपको गणित के सवाल अगर आ रहे हैं तो आप उनको लगाते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर सवाल नहीं आएगा तो ये तुरंत आपको नींद आने लगेगी। मतलब या फिर गणित हो, या फिर केमिस्ट्री हो, या फिर फिजिक्स हो, या फिर हिंदी हो, या फिर इंग्लिश हो, मतलब कोई भी विषय हो, तो उसके प्रति आपको आनी चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो ये बात सुनो, तो आपको दूरी नहीं बनानी है, क्योंकि
जैसे कि ये व्यक्ति है, एक यहाँ पर ये लक्ष्य है, यहाँ पर आप खड़े हुए हो। अगर इस लक्ष्य को आप प्राप्त करने नहीं आओ, दूरी बनाओगे तो ये आप दूर भागते चले जाओगे, और इससे अगर नजदीकी बनाओगे तो आप दूर पास आते 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 एक बार लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। तो आपको कार्य से दूरी नहीं बनानी है, आपको क्या उसको समझना है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट 7वां नंबर, 7वें नंबर में ये है कि आपको चाहे भले ही चीजें शुरुआत में बड़ी बड़ी चीजें समझना है, आप छोटी चीजों से शुरुआत करें। जब आप छोटी छोटी का मतलब यहाँ पर बेसिक लेवल से है, छोटी छोटी चीजों को समझे, फिर उसके बाद आप बड़ी बड़ी चीजों को आसानी से समझ जाएंगे। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब इन्हीं समस्याओं का समाधान कर लो तो ये जो लिखा हुआ, जो हमने बताया वो पढ़ा हुआ याद कैसे रखा जाए तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। अब ये पहली जो समस्या, आप अपने जो बेसिक लेवल है उसको आप मजबूत करें, टीचर से पूछें, पढ़ें, तो आपका ये बेसिक लेवल मजबूत हो जाएगा। तो आपको चीजें जो पढ़ाई जाएगी वो आसानी से समझ आएगी। फिर उसके बाद पढ़ते तो हैं, आपका मन स्थिर नहीं रहता है, तो आपको मन को स्थिर रखना है। जब आपको बेसिक लेवल मजबूत होंगे तो आपको जो पढ़ाया जाए, जब आपका मन लगे तो आपको समझ में आएगी, तो आपका मन भी स्थिर रहेगा। मतलब मन स्थिर रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अनावश्यक बातें किसी से नहीं करनी, क्योंकि अगर आप अनावश्यक बातें करें तो वही बातें आपको याद आएंगी, जब याद आएंगी तो आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। ठीक, तो आपको कम बोलना होना चाहिए, मतलब बोलना तो चाहिए, एक सीमित बोलना चाहिए, सीमित जगह पर बोलना चाहिए। ठीक, आप में जो डर या फिर भय होता है, ये डर और भय को आपको अलग करना चाहिए, और ये डर और भय को जब आप अलग कर लेंगे तो आपको परीक्षा में जब आपने पढ़ा तो आपको याद आएगा, किसी बात का डर नहीं रहना चाहिए। हमें केवल जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए, हमको भविष्य पर बहुत ज़्यादा काम नहीं, हमको वर्तमान देखना चाहिए। भविष्य तो अच्छा होगा, जब वर्तमान हम अच्छा कर रहे हैं तो भविष्य भी अच्छा होगा, क्योंकि जो भविष्य होता है वो वर्तमान पर टिका होता है। ठीक, तो जो टीचर आपको अगर बेहतर तरीके से समझा, उसका आपको सपोर्ट करना चाहिए, और उसका ध्यान आपको अपने प्रति आकर्षित करना चाहिए। वही टीचर आपको बेहतर तरीके से आपका IQ लेवल जो डेवलप कर सकता हो, आपकी समस्याओं को सुन सकता है। ओके, और अपने अंदर जो छुपी हुई एनर्जी है उसको आपको जागृत करनी चाहिए, और जो पढ़ाई से जो दूरी है वो आपको दूरी नहीं बनानी है, आपको उसके नजदीक आना है। ओके, तो इन्हीं समस्याओं पर काम करना तो आप आसानी से कर लेंगे। फिर उसके बाद होती है कि रिवाइज, क्योंकि पढ़ाई में रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन, क्योंकि एक बार आपने पढ़े तो आपको भूलेंगे कुछ ना कुछ, तो रिवीजन का शेड्यूल हम आपको और बता देते हैं। जैसे आज आपने पढ़ लिया, जो चीज आपने पढ़ ली तो आप कब मानेंगे हमको पढ़ा हुआ। अगर वही चीज मन में आप 2 घंटे बाद दोहरा लें, या फिर कागज पर आप 2 घंटे बाद बिल्कुल लिख लें, तो आप माने हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, जब आप ऐसा कर ले, फिर उसके बाद 24 घंटे में एक बार फिर आपको रिवाइज करना है। कितने घंटे में? 24 घंटे में आपको रिवाइज करना है। फिर उसके बाद आपको एक सप्ताह में, कितने में? एक सप्ताह में चीजों को फिर रिवीजन करना है। फिर उसके बाद आपको एक महीने में उसको रिवीजन करना है। फिर आप अगर आपने ये शेड्यूल अपना लिया तो फिर आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो आप इन चीजों पर ध्यान करिए। ओके, धन्यवाद।